literary terms. You have seen I have written here so that I can give you a lecture to understand what the topic is. Now, सबसे पहले anti-hero. What is the meaning of anti-hero? A chief person or character in a story does not have the quality of a protagonist. You have seen I have written the word protagonist. Protagonist का मतलब क्या होता है? और यहाँ पर हमने लिखा है और हीरो ऑफ द स्टोरी. अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहा जा रहा है कि a chief person or character in a story does not have the quality of a protagonist or hero of the story and is either more like an ordinary person or is morally bad. In this line you have seen that I have written here protagonist. Protagonist का मतलब होता है नायक, हीरो. तो यहाँ पर हमने कहा कि एक मुख्य व्यक्ति जो एक प्ले या एक स्टोरी में दर्शाए जाते हैं लेकिन उसके अंदर एक नायक का गुण नहीं पाया जाता और एंड इज आइदर मोर लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होता है लेकिन वो कैसा कलाकार होता है, मुख्य कलाकार होता है. उस फिल्म में वो, उस प्ले में वो मुख्य होता है, उस स्टोरी में वो मुख्य होता है, लेकिन कभी कभी वो मुख्य कलाकार जो है मॉरली बैड भी पाए जाते हैं. मॉरली मीन्स नैतिक रूप से वो गलत भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या होते हैं, वो चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं. दैट इज कॉल्ड एंटी हीरो. आपने देखा होगा कि फिल्म आप लोग देखते हैं मूवी में हीरो होता है, नायक होता है, उसके साथ एक और एक्टर होता है जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में साइड एक्टर, साइड हीरो है. तो उसका भी रोल उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक्टर का होता है. लेकिन उसका कैरेक्टर कभी कभी आप देखते होंगे कि जो साइड एक्टर होता है वो उसका कैरेक्टर कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ही बुरा होता है किसी चीज़ को लेकर. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंटी हीरो का मतलब होता है कि जो साइड एक्टर होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी हीरो. ठीक है, तो यहाँ पर जो चीफ पर्सन है वही जो है मुख्य पर्सन है जो एंटी हीरो के रूप में प्ले में जाना जाता है. नाउ कैकोफोनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैकोफोनी? कैकोफोनी क्या है? इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लाउड, अगली एंड अनप्लेजेंट साउंड. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है मिक्सचर? मिक्सचर मीन्स मिश्रण. आपने कभी ऐसा आवाज सुना है जैसे अगर आपको कोई लाउड स्पीकर लगा है और उसमें बहुत ही भद्दे तरीके से कोई बात कर रहा हो या बहुत जोर जोर से कोई म्यूजिक बज रहा हो जिसमें किसी प्रकार का कोई सुर और लय की कोई ज्ञात न हो, तो दैट इज कॉल्ड कि मिक्सचर माने एकदम भद्दा तरीके से जो अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड कैकोफोनी. और इसको बेटा इंट्रोड्यूस किए थे अर्ल ऑफ सूरे. ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ जाता है एग्जाम में कि कैकोफोनी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, मतलब किसके द्वारा लाया गया था, तो अर्ल ऑफ सूरे. नाउ कैशियोरा. कैशियोरा क्या है? कैशियोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग बुक में लाइन पढ़ते हैं जैसे राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद थोड़ा देर रुकते हैं और ही स्टडीड इन हमीद अहमद मेमोरियल कॉलेज, है ना. तो यहाँ पे राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने कहा कि राम इज अ गुड बॉय तो वहाँ पर फुल स्टॉप, वहाँ पर हमने रुका, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका, उसके बाद जाकर वो सेंटेंस आगे बढ़ा. तो दैट इज कॉल्ड पॉज. वो उसको कहते हैं रुकावट. ठीक है, तो कैशियोरा क्या है? एक रुकावट हम कह सकते हैं, बाधा भी हो सकता है. जैसे होता है ना कभी कभी कोई कार्य आप करते हो और वो कार्य पूर्ण होने से पहले ही किसी प्रकार का बाधा हो जाता है और आप वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाते. तो ये जो है कैशियोरा राइटिंग में भी होता है, जो बहुत जरूरी है. तो कैशियोरा क्या है? एक पॉज है, एक रुकावट है नियर द मिडल ऑफ द लाइन ऑफ पोइट्री. आप पोइट्री पढ़ते हो, पोइट्री एक लाइन के हिसाब से नहीं पढ़ते. जैसे अगर आप पढ़ रहे हो बाबा ब्लैक शीप हैव एनी वुल, तो थोड़ी देर रुकते हो, ये नहीं कि आप लगातार किसी चीज को पढ़ते हो. तो दैट इज
सेमिकोलन, कुछ भी हो सकता है, हम उसके द्वारा कैशियोरा को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि जो हर जगह जैसे कॉमा है, सेमिकोलन है, डॉट है, ये सब कुछ क्या है, एक तरह से बाधा को दर्शाता है कि आप वहां पर थोड़ी देर वेट करिए, तब आप आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे, आगे की लाइन को पढ़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कैशियोरा। और कैरोल, नेक्स्ट इज नंबर 4 कैरोल। कैरोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैरोल इज अ क्रिश्चियन रिलीजियस सॉन्ग, एक जो है ईसाई धार्मिक संगीत है जो कब गाया जाता है, क्रिसमस के मौके पे। क्रिसमस कब मनाया जाता है, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक ऐसा है ईसाई धार्मिक गीत है जो किस समारोह में गाया जाता है, किस समारोह में गाया जाता है, किस ओकेजन पे गाया जाता है, क्रिसमस में, ठीक है। तो ये आप याद रखिए क्योंकि ये जो है कोकोफोनी, कैशियोरा, कैरोल, तो ये तीनों जो है आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीनों जो है लगते हैं कि एक जैसे, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देना है कि शब्द है, उनकी प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैशियोरा, कैशियोरा क्या है, तो कैशियोरा क्या है, पॉज है, ठीक है। और वो कहाँ पर पॉज हम दिखाते हैं, मिडिल, मतलब बीच के लाइनों में, पोएट्री के बीच के लाइन में हम ऑफर करके दर्शाते हैं कैशियोरा, ठीक है। और कैरोल क्या है, कैरोल क्या है, क्रिसमस रिलीजियस सॉन्ग, ठीक है, एक धार्मिक ईसाई गीत है जिसे हम गाते हैं कब, क्रिसमस के मौके पर। अगेन नेक्स्ट वन इज कोरस। कोरस आपने सुना होगा, बहुत बच्चे जानते हैं, मैंने क्लासेस में बताया है। जैसे अगर टीचर ने किसी से कोई प्रश्न पूछा तो एक बच्चे ने अगर उसका जवाब दिया तो उसके बाद बच्चे, टीचर अगर पूछता है कि क्या आपको लग रहा है कि जो ये जवाब दे रहा है क्या वो सही है, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे कह देते हैं यस मैम, इट इज राइट, बहुत सही है, ये मैं सहमत हूँ। और कुछ बच्चे जो पढ़े हैं उस चीज के विषय में, वो उनके अगर दिमाग में कंफ्यूजन है तो उनके साथ वो बच्चे वो सहमत नहीं होते हैं, और बाकी लोग जो है ज्यादातर क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो एक साथ जो कहे जाने वाले शब्द, जैसे मैंने कहा कि क्या आप जो है मैं 10 मिनट आपका टाइम लूंगी, आपको और बताऊंगी और पढ़ाऊंगी, तो बाकी बच्चों ने कहा कि कुछ बच्चे ने हिम्मत करके कह दिया कि नहीं मैम अभी इंटरवल है, मैं क्लास नहीं, अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं। और कुछ बच्चों ने कहा नहीं, कैसे फिर मैम ने कहा 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, तो अगर उनकी इच्छा है तो जाहिर नहीं कर पाए। तो वो जो एक साथ निकले जाने वाले शब्द जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कोरस, ठीक है। तो ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरस। कोरस जो है ये एक, इट इज अ सॉन्ग सung बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। जैसे आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंस देखा होगा जहाँ गायक गाना गाते हैं, उनके साथ कुछ माने जेंट्स या लेडीज होते हैं जो साथ में जो मेन पंक्तियां होते हैं, वो मेन जो गायक होते हैं वो गाते हैं, और कुछ के जो धुन है और कुछ की जो पंक्तियां हैं वो और सिंगर्स गाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से गाते हैं। तो वही जो सामूहिक रूप से गाने वाले सिंगर्स स्टेज पे ऑडियंस के प्रेजेंस में जो गाते हैं, अपने ऑडियंस की उपस्थिति में जो गाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरस, ठीक है। कह सकते हैं हम कि एक साथ गाया जाने वाला गीत जो है और वो भी ऑडियंस के प्रेजेंस में, तो वो क्या होते हैं, कोरस होते हैं। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है, टी.एस. एलियट। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि हु इंट्रोड्यूस कोरस, नाम दे दिया जाएगा राइटर का, जॉफ्री चौसर, एलियट, वर्ड्सवर्थ और ऐसे नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ दे देगा। तो जो अगर आप सही जान रहे हो तो भी तभी आप इसको कर सकते हो बेटा, वरना आप इसको करने में मतलब आप क्या करोगे, उसको तुक्का लगाओगे, अरे चलो ठीक है इसको लगा देते हैं, शायद राइट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका आप देख रहे
कॉमेडी हमने आपको कल बताया था कि अ प्ले और मूवी इन विच फनी थिंग्स हैपन टू बी, मतलब कुछ मजाकिया चीज होता है और उसका अंत क्या होता है, सुखद से होता है, वो कॉमेडी है। लेकिन यहाँ कॉमिक रिलीफ, यहाँ कॉमेडी से ही बना है कॉमिक रिलीफ। यहाँ पर देखिए कि कॉमिक होता क्या, पहले हम ये देखेंगे कॉमिक रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आराम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ सकते हैं कि कॉमिक मतलब होता है कि कोई ऐसा फनी थिंग जो हम, जिससे हम किसी को हंसा सकते हैं। लेकिन रिलीफ वहाँ किसी को हम उसके दुख से दूर कर सकते हैं, जैसे कुछ रिलीफ देके उसके दर्द दुख से हम उसको क्या करें, दूर कर सके। जैसे देखिए, इट इज यूजुअली मीन्स a releasing of emotional or tension or other tension resulting from comic episode in the midst drama, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं मध्यांतर, इंटरवल होता है ना, जैसे आप लोग लगातार 3-4 लेक्चर लेने के बाद आप क्या करते हैं, बीच में सोचते हैं ना कि इंटरवल होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अब लगातार अगर आपको पढ़ाया जाए तो दो लेसन, मेरे ख्याल से 2-3 पीरियड के बाद आप जो है उठने लगते हैं। तो इसीलिए जो है इंटरवल बनाया गया है। तो सीन जो है ड्रामा में या पोएट्री में हम कह सकते हैं, ये सारे सब बनाए गए हैं कि जब कोई मूवी में आप देखते होंगे लगातार अगर इमोशनल चीजें दिखाई जाती है तो बीच बीच में उसमें कॉमेडियन भी होते हैं जो आपको बीच बीच में थोड़ा हंसाते रहते हैं, नहीं तो वो प्ले जो है वो बहुत ज्यादा उबाऊ हो जाता है। तो कॉमिक रिलीफ क्या है, इट इज यूजुअली मीन्स अ रिलीजिंग ऑफ इमोशनल और अदर टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमिक एपिसोड इन द मिडिल ड्रामा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको रिलीज करता है किससे, इमोशंस से, इमोशंस संवेगों से आपको क्या करता है, दूर करता है, बना के दुख दर्द को, यहाँ पे हमने लिखा है टेंशन, आपको टेंशन सब आप जान ही रहे हैं, तनाव से आपको दूर करता है, ठीक है। जिसका अंत मतलब जिसका परिणाम क्या निकलता है, कॉमिक, क्या निकलता है, कॉमिक, कि मतलब आपको कुछ टेंशन से राहत दिया जाए, और कहाँ कब राहत दिया जाता है, मिडिल ड्रामा में, मतलब मध्य में आपको क्या करता है कि थोड़ा हंसाने के लिए ये ऐसे चीज प्रस्तुत करते हैं जिससे कि टेंशन फ्री हो सके, जो हमारे दर्शक हैं वो टेंशन से मुक्त हो सके, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ। नाउ कैलियोग्राफी, कैलियोग्राफी क्या है, इट इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये तो आप जान रहे बहुत सरल है। कैलियोग्राफी क्या है, इसको सिर्फ आपको जानना है, सिर्फ यहाँ पे ए ओ ई आप देख रहे हैं, इसी का अंतर है, आपको टर्म को अच्छे से याद कर लीजिए जिससे कि आपको आगे दिक्कत न हो। कैलियोग्राफी क्या है, इट इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, मतलब सुंदर लिखावट, ठीक है, सुंदर लिखावट की कला को हम क्या बोलते हैं, कैलियोग्राफी, ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ठीक है। टुडे आई